आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज अपन जो सब लोग जमा होने का मकसद ये है कि हमारे डॉक्टर कल्याण काड़े साहब हमारे ज़िले के अध्यक्ष हुए, उसके लिए जो है आज का सरकार का प्रोग्राम रखा हुआ है। और दूसरे हमारे माजी विरोधी पक्ष नेता हमारे जफर साहब है यहाँ पे मौजूद, हमारे यूसुफ भाई है नेता, और हमारे सरपंच साहब है हमारे पीरबाड़ी के, हमारे दूसरे चौके के जो है हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य है, हमारे मावली के जो है सरपंच साहब है, माजी सरपंच हमारे अली बाबा है, दूसरे हमारे फैसल बाबा है, तकी हसन भाई है, और हमारे शौकत पटेल और सभी जो है हमारे दोस्तों, नौजवानों, साथियों। और आज जो प्रोग्राम रखने की वजह ये है कि 6 महीने से लॉकडाउन वगैरह सब चालू था सर, उसके बाद में भी कुछ लोगों, ये सरकार का प्रोग्राम है मगर मैं दो बातें उसके अंदर कर रहा हूँ कि कुछ लोगों ने पीछे जो है कुछ पत्रकार बंधुओं ने हमारे सवाल करे। परसों के दिन जो एक मसला चल रहा था मस्जिद और मंदिर का, मेरे को सवाल करके कांग्रेस के लोग जो है मैदान छोड़ के भागे हुए। तो मैंने तो बोला, सामने खुद मेरे को फ़ोन मारी, सर मैं कुछ 4 महीने 5 महीने से लॉकडाउन के अंदर मेरे ऑफिस में रहा और लोगों की सेवा करा, कांग्रेस के सिपाही होने के नाते मैंने पूरी इसकी सेवा करा। मैंने सर यहाँ पे एम्बुलेंस का बंदोबस्त करा, जो भी लोगों को जो फीट की परेशानी थी, जो भी परेशानी थी वो जो है मैंने यहाँ पे 4 महीने में सर बीमार होगा 15 दिन मैं भी क्रमटम हूँ उसका, मगर फिर उसके बाद फिर मैदान में आया। इसलिए हमारे पत्रकार बंधुओं को मैं खास तौर पर बोला, ऐसा मत करो। जो लोग मंदिर और मस्जिद पे झगड़े लगा के अपना जो सीधा करने की कोशिश करते हैं ना, तो तुम्हारे लोगों से अगली गुजारिश है पूरे पत्रकारों से कि भाई इसको थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा हाईलाइट करो, हालात क्या पैदा हुए सबको मालूम है। 100 रुपये के नज़दीक पेट्रोल गया, कोई बोलने को तैयार नहीं है ना। तो ये बात को अब पेट्रोल तो तुमको भी लगता है। आप मोदी के भक्त होंगे, उनको अगर 150 रुपये करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी का 80 रुपये करना। मोदी भक्त को 150 रुपये करे चलेंगे, मगर गरीब लोगों तो मरे ना उसके अंदर। अब दूसरी बात, सब कांग्रेस पार्टी ने क्या की, अभी जो कुछ लोग बोलते हैं मोदी और उनकी एक बेटी में औरंगाबाद शहर के अंदर मोदी साहब जितना कांग्रेस ने करी तो सारा तो बेच रहे हो, सब चीज़ें बेचने को निकाले उन्होंने, नीलाम कर दे रहे। अब औरंगाबाद शहर के अंदर विकास के वास्ते आज जो है अपने औरंगाबाद शहर से पैठन का जो पानी आया किसने लाया? कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर रफीक ज़कीरिया साहब है, अशोक साहब ने क्या नाम उनका, शंकरलाल चौहान जी है, हमारे राजेंद्र बाबू है, हमारे कल्याण काड़े साहब है। ग्रामीण के अंदर जाओ, ये कोई ऐसे तारीफ के उसके वो नहीं है, तारीफ खुद उनको जो है अच्छे तरीके से उनको मालूम में लोग पहचाने। तो सर मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूँगा, बोलने का टाइम बहुत है आगे, अपने को इलेक्शन भी लगेंगे, वो टाइम में मिलेंगे। आज इतने में 2 अल्फाज में खत्म कर। हमारे ज्येष्ठ नेता और इस औरंगाबाद शहर के माजी महापौर, महापौर नहीं है मौजूद तो उप महापौर बनता है, हमारे तकी भाई, और अभी जो गठ नेता रह चुके हैं महापालिका के अंदर, वो मुकुंदबाड़ी के नगर सेवक बाबू साहब जी जगताप, महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं डॉक्टर जफर खान साहब, हमारे दोस्त यूसुफ भाई और कैसर बाबा, विकलांग कांग्रेस के सदर मुदस्सर अंसारी, हमारे सरपंच, चेयरमैन। तो बोले कि ये औरंगाबाद शहर में किराड़ापुर में कहाँ से सरपंच और चेयरमैन आ गए, लेकिन है हमारे माहौली के, उनको पतले गौस बोलते गांव में, एक मोटे गौस थे, पतले गौस। तो ये पतले गौस भाई, निसार भाई जो सरपंच है हमारे पीरबाड़ी के, और ग्राम पंचायत के मेंबर चौके के गनी मौलाना,
बहुत सारे लोग जमा करे उन्होंने मेरे मतदार संघ पे भी। इधर भैया का इरादा है कि उधर से और ये सब मजमा जमा किया और बोले कि ये कल्याण काले साहब आप मेरे ऑफिस पे आओ, आपको एक फूल लेके स्वागत करना है और आप फिर चले जाइए। यहाँ आके देखता तो काफिला बड़ा बन गया और हमारे तक्की भाई ने बोला उस तरीके से कोरोना के गए 6 महीने जो हमारे गए, उसके बाद बहुत बातें हुई, लेकिन उसमें एक बात मैं जरूर कहूँगा। अपने औरंगाबाद के माजी खासदार रामकृष्ण बाबा पाटिल को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरे अल्फाज को शुरू करूँगा। एक अच्छे हुनर नेता जिन्होंने औरंगाबाद में खासदारकी का अच्छा काम उस टाइम किया, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए मेरे अल्फाज शुरू करूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हमारे पत्रकार साथियों को इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि कांग्रेस के एक शहर ग्रामीण के अध्यक्ष ईवीएम भैया के, जिसको हम फैमिली फंक्शन बोलेंगे, ऑफिस पे सत्कार करना है और आप आ जाइए। और इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा आए और उसके साथ में आप भी आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बोले मंजिल, क्या बोले तुमने? नए रास्ते नहीं, मंजिल पुरानी। नए रास्ते इन्होंने चुने करके तो इतने लोग यहाँ आए, नहीं तो आते ही नहीं थे। बीच में ऐसा माहौल था 5 साल पहले, कांग्रेस वाले ने पत्रकारों को बुलाया 10 को तो आते 2, और आज 2 को बुलाया तो 20 हाजिर है। कहने का मतलब मेरा ये कि इब्राहिम भैया, ये आने वाली बदलाव की नांदी है। इसलिए मैं पत्रकार भाइयों का भी शुक्रिया अदा करूंगा। रही बात मुझे आदरणीय सोनिया जी गांधी और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नामदार बाला साहब थोरात साहब ने औरंगाबाद जिले का अध्यक्ष बनाया और 2 महीने हो चुके हैं और काम भी चालू कर दिया है। उसी तरह शहर के अध्यक्ष इसाम उस्मानी जी को भी बनाया, वो भी आज आने वाले थे, नहीं आ पाए, लेकिन अब हम मिलके नए पुराने साथी सब साथ में लेकर के काम करना शुरू कर देने वाले हैं। और वो काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर तक योजनाएं कैसी जाएं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो दलित हमारे भाई है, इन सब के पास कांग्रेस का एजेंडा, साथ में कुछ जो हमारी जो पार्टनरशिप की गवर्नमेंट है जिसमें हमारा तीसरा हिस्सा है, उनकी सारी योजनाएं हमारे गरीब तबके के लोगों के पास कैसी जाए, वो काम हम पार्टी वर्कर बोल के करने वाले हैं। वो करने के लिए ही हमारा चुना गया है। एक को शहर अध्यक्ष बनाए, एक को जिला अध्यक्ष बनाए, और ये जितने नए पुराने साथी हैं उनको सबको साथ में लेके काम करना है। मैं इब्राहिम भैया का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक खासगी तौर पे घर के आदमी के जैसा बुला करके आपने मेरा इस्तेकबाल किया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, सिर्फ इसके लिए नहीं तो 2 बातों के लिए कि हमारे सारे समाज के साथी भी बुलाए, उनसे मेरी बात हो पा रही है और ये बात और विस्तार से लोगों में आम हो जाए। क्या बोलते तुम उसको? आम हो जाए, इसलिए आपको भी बुलाए। अब ये बात तो आम होने वाली है, सिर्फ आम ही नहीं, इन्होंने तो बोले लाइव भी हो रही है। कहने का मतलब मेरा ये कि इब्राहिम भैया को मैं शुक्रिया इसलिए बोल रहा हूँ कि सत्कार ही नहीं तो कुछ आदान प्रदान होना चाहिए। जैसा हमारे एक भाई ने बोला कि भाई आप बिल कम करने के लिए, बिल माफ करने के लिए कुछ आंदोलन कांग्रेस वाले छेड़ने वाले हैं क्या?
तो उन्होंने और भी बोला, फिर माफ करने वाले हैं क्या? तो मैं बोला दोनों भी बातें बोल रहे हैं, एक तरफ से बोल रहे हैं आंदोलन भी करो, दूसरी तरफ से बोल रहे हैं माफ भी करो। आंदोलन इसलिए बोल रहे हैं आप एक संगठन के अध्यक्ष हैं, और माफ करो इसलिए बोल रहे हैं कि सरकार में पार्टनरशिप में भी है। आपकी दोनों भी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन पहले आंदोलन जरूर करेंगे। क्यों? तो मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं सरकार में अध्यक्ष नहीं, सरकार का अध्यक्ष नहीं, इसलिए आंदोलन करना, ये तो हमारे देश को आजादी जब मिली, जब से कांग्रेस का रवैया रहा हमेशा आंदोलन का। सिर्फ लाइट बिल कम करो, बिजली का बिल कम करो, इसलिए सिर्फ आंदोलन करने वाली कांग्रेस नहीं है। आंदोलन करना ये कांग्रेस ने आज से नहीं करी है, आजादी से सीखा है, इसलिए वो जरूर आंदोलन भी किया जाएगा। गवर्नमेंट को हमारी डिमांड और मांग भी रखी जाएगी, और इंशाल्लाह आपकी दुआ से वो मंजूर भी हो जाएगी। उसके बारे में आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो मसले हैं वो हल करने वाले जो नुमाइंदे हमने यहाँ से जमहूरियत के अंदर चुन के भेजे हैं, वो हमारे काम कर रहे हैं क्या? फिर हमारे एरिया में 9-9, 8-8, 10-10 दिन पानी क्यों नहीं आ रहा है? कोरोना के अंदर हमारे तरफ देखने का रवैया ये गवर्नमेंट का क्या था? इसके बारे में हमारे नुमाइंदे ने आवाज उठाया क्या? बहुत सारी चीजें हैं बोलने जैसी। आज ये बहुत बड़ी भाषणबाजी की सभा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं जरूर आपसे कहूंगा कि हमारे माइनॉरिटी के एजुकेशन संस्था जितनी भी है, उर्दू वाली है, इंग्लिश वाली है, मराठी वाली, हिंदी वाली है, जो माइनॉरिटी के लोगों ने संस्था खोली है, उनके भी कुछ मसले हैं, टीचरों के कुछ मसले हैं, बच्चों के कुछ मसले हैं, किताब देने वाले के कुछ मसले हैं, यूनिफॉर्म देने के कुछ मसले हैं, बहुत सारी बातें हैं। उसके लिए भी हम एजुकेशन मिनिस्टर वर्षाताई गायकवाड़ के सामने कुछ बात रखी है औरंगाबाद के दौरे में, और जल्दी ही सारे माइनॉरिटी के और उर्दू के मसले जो है वो हल करने के लिए मंत्रालय में सेक्रेटरी के साथ और मिनिस्टर के साथ मीटिंग लगाने वाले हैं। भाषण तो कोई भी करेगा आम रास्ते में आके, लेकिन जो मसले है वो सही प्लेटफॉर्म पे जाकर के छुड़वाने की जरूरत है, और वो छुड़वाने का काम कांग्रेस पार्टी करने वाली है। सबको, नए पुराने लोगों को साथ में ले जाके, उसके लिए मीटिंग भी मैं 2-2, 3-3 बार लिया हूँ। माइनॉरिटी के क्या मसले उसके बारे में मीटिंग भी लिया। उर्दू के लिए सेपरेट डायरेक्टरेट चाहिए, वो जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। टीईटी का मसला है एजुकेशन मिनिस्टर का, 2013 में जो टीचर भरे 2018 तक उनको काम दिया, और अब 18 में बोल रहे हैं उनको टीईटी के टेस्ट दो, कैसा जमेगा? ऐसे बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलने को जाऊंगा तो 3 घंटे भी नहीं पूरेंगे। और अभी ईशा की नजदीक आ गई कि हो गई? आ गई ना नजदीक। ईशा के पहले खत्म भी करना है अपने को, इसलिए मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करते हुए इतना ही बताऊंगा कि बहुत सारे मसले हैं, वो मसले हल करने के लिए अब हम रास्ते पे उतर चुके हैं। अब रास्ते पे उतर चुके हैं और एक एक करके सारे मसले हल करने का हम काम करने वाले हैं। क्यों? हम गवर्नमेंट के अंदर भी पार्टनरशिप में, बाला साहब थोरात साहब के जरिए उद्धव ठाकरे साहब के पास भी जाएंगे, और शरद पवार साहब के पास और अजीत दादा पवार साहब के पास भी जाएंगे। और हमारे ये औरंगाबाद के माइनॉरिटी के मसले, औरंगाबाद का पानी का मसला है, ये सब सारी चीजें लेकर के उनके सामने जा करके भी ये मसले छुड़वाने की कोशिश हमारी कांग्रेस पार्टी करने वाली है। क्यों? तो एक अच्छा नुमाइंदा ये अपने महाराष्ट्र स्टेट का मुख्यमंत्री भी बन चुका है। एक जमाना था शिवसेना बोले और मुस्लिम समाज बोले तो ऐसा लगता था क्या लफड़ा आपद आ गई साली है। सही बात बता रहा हूँ, एक जमाने में था। और आज मुस्लिम समाज के सामने जब कोरोना के बात करने को उद्धव ठाकरे टीवी पे आते हैं तो आपको और मेरे जैसे को लगता अरे क्या आदमी ये बात कर रहा है यार, इसके बात में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, आम आदमी जैसा बात कर रहा है वैसा बात करता है। और मैं देख रहा हूँ माइनॉरिटी के अंदर भी वो आदमी के लिए चाहत पैदा हो रही है।
क्यों हो रही है? ये पब्लिक डिमांड थी कि भैया अरे कांग्रेस वालों, राष्ट्रवादी वालों, भले एक बार शिवसेना के साथ में जाओ लेकिन बीजेपी को हटा लो। ये बात सबके दिल में थी, अपने पेट में थी, उनके वोट में आ गई। और 205 वाला घर पे है और 45-55 वाले सत्ता में है। इसको बोलते कुदरत की मार। तो बहुत ज्यादा हो गया था। मी पुन्नाई क्या बोलते कैसर भाई? मी पुन्नाई बोल रहे थे। ये पुन्ना उन्ना कुछ नहीं आया ही नहीं बाद में। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? इसीलिए नहीं आया कि ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। ये ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि तूने जो 5 साल में काम किया ना, वो मजहब में झगड़ा लगाने के किया। अरे कोरोना आया, कोरोना आया, कोरोना हुआ ना, बिल भी तुम्हारे नाम पे फाड़े। पब्लिक क्या बोली? पब्लिक जमात की वजह से कोरोना आया। क्यों रे बाबा? पब्लिक जमात की जब कॉन्फ्रेंस बंबई दिल्ली में थी तो परमिशन किसने दी? फिर वो लोगों को पूरे इंडिया में भेजा किसने? फिर उनको क्वारंटाइन क्यों नहीं किया? वही क्यों नहीं रखा? 1 महीना 2 महीने तो रख सकते थे। सबको शहर में भिजा दिया और वो लोग तो पूरे शहर में जाके ऐसा कर रहे। अब ये शुरू हुई चर्चा, मुसलमानों में कोरोना बहुत हो गया। अब किधर गए कोरोना? अब तो हमारे तरफ भी आ गए। कोरोना कोई जाति धर्म में नहीं था, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी उन्होंने पॉलिटिक्स करे हिंदू और मुस्लिम का। ये बहुत गलत बात है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में तो इतना बताऊंगा कि जितनी कम पड़ेगी उतनी बातें करते जाऊंगा, लेकिन आज ये विस्तार से बोलने का वक्त नहीं है। अभी वक्त ये है, तुम्हारे हमारे जहन में ये बात आनी चाहिए, जो हुआ सो हुआ। 5 साल हमने जो भुगतने का वो भुगत डाले। अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर सियासत सामने अपने है। कारपोरेशन के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, बाद में पहले लोकसभा के बाद में विधानसभा के भी चुनाव है। और औरंगाबाद के अंदर हमको ये पता चल गया कि हमने कांग्रेस के ऊपर नाराज होकर के कुछ लोग हमारे में से बाजू को गए थे। मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा, भाइयों वो रास्ता अपना नहीं है। रास्ता यही है अपना, जो सारे धर्म को साथ में लेके चलने वाली जो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है। एक लफड़ा ऐसा है, एक तरफ हम लोग, हमको उधर क्या बोलते हैं सिड़कों में, कांग्रेस मुसलमान चाहिए, और यहाँ आने के बाद तो यहाँ भी बोल रहे अभी मुसलमान यहाँ मैं क्यों, फिर हमने कहाँ जाना? लेकिन सारे मुसलमान वैसे नहीं है। जो गए थे उनको भी लग रहा है कि हम गलत रास्ते पे चले गए। देखो तुम, इतना बुड्ढी लाइन के एरिया कैसा है? बुड्ढी लाइन में दिल्ली से गली तक क्या चलता, रात में 3-4 बजे तक चलते रहता, चलता कि नहीं? यहाँ जब्बर चौक से लेके तो वहां जाके कहाँ रुकता? बुड्ढी लाइन में। वहां चर्चा चलती दबा के, क्या हो रहा क्या नहीं, सियासत क्या बोल रही, ये क्या हो रहा, वो क्या हो रहा। लेकिन वहां का बाय इलेक्शन में राष्ट्रवादी का कैंडिडेट चुन के आया एमआईएम के सामने, जो गढ़ था एक जमाने में एमआईएम का। क्यों हुआ? लोगों के जहन में आ गया कि नहीं, जो कुछ हुआ सो हुआ। लेकिन एक बात उतनी सही है, कुछ गलतियां उसमें हमारी भी थी। क्या गलतियां थी? संगठन मजबूत नहीं था। जो पार्टी में नुमाइंदे जहां जहां जगह खड़े करने चाहिए थे उस ढंग के करे होंगे, नहीं करे होंगे। लेकिन इस बारे में जो कुछ गलतियां हमारे से हुई होंगी वो भी गलतियां दूर हो जाएंगी और सारे समाज को साथ में लिया जाएगा। और एक आदमी को चुन चुन के अपने को खड़े करके कैसा निकाल उनके बाजू में निकाल सकते, उनको कैसे अपने सियासत में ला सकते, सारे समाज के लोगों को, उसके एजुकेटेड लोगों को, नए कौम में, नए जनरेशन में जो नए बच्चे आए उनको सबको साथ में लेना पड़ेगा। नहीं तो हुआ क्या? कांग्रेस की भी एक गलती है मियाँ अपने तकी भाई, बुजुर्गों के सिवा कांग्रेस चलती नहीं थी, तो बच्चों ने कहाँ जाना? मेरे जैसे का तो नंबर ही नहीं लगता था। शिवसेना आई करके मेरा भी नंबर लग गया। हाँ, नहीं तो कांग्रेस में तुम देखो अभी भी मेरे को किसको रिटायर नहीं करने का। उनकी दुआ अपने साथ में रखेगी। जो बुजुर्ग है उनकी दुआ साथ में लेकर के, जो नौजवान साथी है उनको साथ में लेकर के आपको चलना पड़ेगा। कितने दिन बुरे आए देखो ना, कोरोना आ गया। हमारे इब्राहिम भैया का फोटो देखो, विलास राव जी के हाथ में हाथ मिला रहे,
और आज तुम किसी के हाथ में मिला, हाथ मिला सकते क्या? क्या मजाल है तुम्हारी? क्या पत्रकार होने के बाद मिला सकते? ऐसा नहीं है, मैं भी नहीं मिला सकता। क्यों? दिन वैसे चल रहे हैं। तकी भाई ने एक बात बड़ी अच्छी कही, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि कोरोना के बारे में हर एक आदमी, हर एक शख्स उसके फैमिली के लिए एक जिम्मेदार आदमी, जरूरतमंद आदमी। तो हमारी और तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती कि कोरोना के साथ लड़ने की कोशिश हम भी करेंगे, आप भी करो। उसके साथ अपने को दो दो हाथ करना ही है। कुछ दिन और अपने को कोरोना के बारे में ये तकलीफ सहना पड़ेगी। आज के तारीख में कहीं कहीं हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, और फिर भी औरंगाबाद वाले को अच्छी राहत दिलाने का काम सरकार कर रही है। जैसे कि पूरी घाटी भी चला रही है और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी चल रहे हैं और कंट्रोल में भी है। देखिए गए 1.5-2 महीने से 400 के ऊपर रोज की फिगर नहीं जा रही, 4000 के ऊपर लाइव पेशेंट नहीं है और 17,000 के ऊपर 18,000 के ऊपर लोग अच्छे होके घर पे चले गए, 19,000 के करीब करीब। कहने का मतलब लड़ रही है सरकार अच्छी तरह, उसको साथ देने का काम तुमको हमको भी करना है। क्यों? तो घर में का हर एक मेंबर हमारे लिए जरूरतमंद है, इसलिए वो हर एक मेंबर को बचाने की कोशिश तुम्हारी और मेरी दोनों की भी रहना चाहिए। इतनी बात कहूँगा, बोलने जैसा खूब बहुत है, लेकिन जब कभी अच्छा से और एक आधा बड़ा प्रोग्राम रखेंगे तो सारी बातें विस्तार से करेंगे। इब्राहिम भैया आपने अच्छा करे, छोटा क्यों नहीं होता, एक प्रोग्राम रखे। और एक ताल्लुक से किराड़पुरा रोशन गेट हमारे लिए नया नहीं है, क्यों तो मेरे गांव का रास्ता हम यहाँ से पैदल जाते थे। हमारे जो पत्रकार भैया बोलेंगे ये तो नया है ना, सुना ईसा देवी मेरा गांव है, यहाँ से रास्ता आता था और शाह बाजार से जाता था और शाह बाजार में से शाहगंज की मंडी में हम लोग जाते थे। और सेंटर प्लेस अपने औरंगाबाद का शाहगंज का बस स्टैंड ही था। कुछ बुजुर्ग लोग हैं यहाँ, चंपा चौक में हमारी बैल मंडी को एक नाके की चिट्ठी चिपकाई जाती थी हमारे दादा के साथ जब हम आते थे। तो किराड़पुरा रोशन गेट इब्राहिम भैया के चुनाव में भी मैं, उन्होंने मेरे को हमेशा भेजना कहा, वो माहौली के गली में, अरे ये गली में आप जाकर आओ, अरे वो गली में जाकर आओ। कहने का मतलब मेरा ये कि औरंगाबाद के अंदर जो दिल से प्रेम करने वाले जितनी भी हमारी माइनॉरिटी के लोग हैं, वो मेरे से, मुझे मालूम नहीं क्यों, पहले से चाहते हैं। और क्या मालूम क्या हुआ, लोकसभा के अंदर कुछ गड़बड़ होगी जरूर, कुछ मेरे से हुई होगी, कुछ पार्टी से होगी, नहीं तो नतीजा कुछ अलग निकलता था। हमारे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, साहब तुमने उस टाइम नहीं बोलना, चलती रहती बात, सियासत है, जो हुआ सो हो गया, लेकिन आगे अपने को क्या करना है। मैं यहाँ बैठे वाले सारे हमारे भाइयों को बोलूँगा, जो बुजुर्ग हैं उनको भी बताऊँगा कि आने वाले चुनाव के अंदर, आने वाले जो पार्टी का जो एजेंडा निकलेगा उसके अंदर आपकी दुआ हमारे साथ लगेंगी, यही गुजारिश आपसे करूँगा। क्यों? आपकी दुआ यदि हमारे साथ है और आपने हमारे लिए दुआ की जरूर अल्लाह ताला वो दुआ जरूर आपकी सुनेगा और हमें कामयाबी दिलाएगा। हमें कामयाबी, चुनाव हासिल करके, पद हासिल करके सिर्फ कामयाबी मिलाने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव इसलिए लड़ना है कि औरंगाबाद के अंदर जो पहले रोज पानी आता था वो रोज पानी आए। हमारे एरिया में 9-10 दिन में पानी, समर्थनगर में रोज पानी, ये क्या लफड़ा है? तो ये नहीं होना, इसलिए सारे नुमाइंदे अपने औरंगाबाद की छूट के आना चाहिए और जितने भी हमारे माइनॉरिटीज के मसले हैं वो भी हल होने चाहिए। सिर्फ चुनाव के राजनीति नहीं करना है, समाज के लिए भी कुछ पार्टी ने करना चाहिए। ये आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी की है और उस आइडियोलॉजी के ऊपर हम लोग चलने वाले हैं। मैं किसी के ऊपर बहुत बड़ी टीका टिप्पणी करूंगा, ऐसी मेरी कोई आदत भी नहीं, और आपको मैं हेडलाइन भी देने वाला नहीं हूँ। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉट बातमी देने के बाद मैं पॉपुलर बन जाता हूँ, लेकिन मुझे पॉपुलर नहीं बनना है, कांग्रेस पार्टी को पॉपुलर बनाना है। इसलिए हम सब लोग साथ में चल के ऐसा काम करेंगे कि दिल जान से हमारे लोग जो पहले हमारे थे फिर आज वही बोलेंगे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी फिर आराम से अपने काम करने लगी है, हमें उसके साथ में खड़े रहना चाहिए और आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। मैं फिर एक बार हमारे पत्रकार भाइयों का फिर शुक्रिया अदा करूंगा और जितने भी लोग आए उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे इब्राहिम भैया ने जो प्रोग्राम रखा उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और जो भी कुछ काम मेरे लायक माइनॉरिटी का हो और किसी का हो,
जरूर मुझे बताना। मैं आधी रात में कल्याण काळे आपके लिए हाजिर हूँ।